बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 18, 19, 20, 21, 26 से लेकर 31 तक। आवाज देखो क्लियर हो रही है? हाँ क्लियर है। तो मुझे देख लेते हैं कि सेक्शन नंबर 18 जो है वो डील करता है इनकम फ्रॉम बिजनेस से, 19 जो है डील करता है स्पेकुलेशन बिजनेस से, 20 ये डील करता है डिडक्शन इज अलाउडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, 21 डील करता है जो चीज अलाउ नहीं की हुई, 22 डील करता है डेप्रिसिएशन से, 23 डील करता है इनिशियल अलाउंसेस से, 23 ए वो होता है इनिशियल अलाउंस के पार्ट है तो फर्स्ट अलाउंस, और 23 डील करता है हमारे पास एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन टू द अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स। उसके बाद हम नीचे आते हैं, कहाँ गया, 24 डील करता है इंटेंजिबल से, मीन्स 22 जो है वो डील करता है डेप्रिसिएशन से और 24 डील करता है इंटेंजिबल से। ये स्पेसिफिक है जो हमारे पास थे। प्री कमर्शियल एक्सपेंडिचर है वो 25 से डील करता है, 26 जो है वो साइंटिफिक रिसर्च एनर्जी वो एक्सपेंडिचर्स हैं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी जो सेक्शन 27 में डील करता है, 29 जो है 28 जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट फाइनेंशियल कॉस्ट या लीज पेमेंट है, और बाकी क्या है हमारे पास बैड डेट है 29। तो ये थोड़े बहुत सेक्शंस हैं, अभी नीड से बात करते हैं कंटिन्यू। लिखा हुआ है एनी पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी एक्सीडिंग 15,000 रुपए पर मंथ इज नॉट अलाउड इट एज अ डिडक्शन अगेंस्ट बिजनेस इनकम इफ द मेड ऑन इफ द मेड थ्रू डिश क्रॉस चेक ऑनलाइन ट्रांसफर पे ऑर्डर या किससे। अगर ऐसी पेमेंट ऐसी सैलरी जो 15,000 से ऊपर हो और वो अलाउ नहीं की जाएगी डिडक्शन के तौर पे, कब, जब वो कैश में पे की गई हो। कैसे कैसे कैश में any any donation to an approved institution is allowed it as a state deduction against business income by any donation to the approved institution is allowed it as a state deduction against business income by full amount, half amount, proportionate basis या and calculated on average basis। तो donation एवरेज बेसिस डी। डी, बिल्कुल डी। हम्म उसके बाद a deduction against business income is allowed it for a deduction against business income is allowed for actual sorry provision for bad debts, actual bad debts या appropriate of profits। एक्चुअल बेड डेट्स। ये प्रोविजंस का मतलब क्या होता है फिर? प्रोविजंस होता है मतलब एक डाउट डाउट क्रिएट हुआ हुआ है कि यार मुझे मुझे अच्छा सही। ये डाउट मतलब वही कि 2% डाउट है कि यार ये पैसे नहीं मिलेंगे तो वो। सही सही। उसके बाद फिर है इनकम टैक्स। इसमें इनकम टैक्स अप्रोप्रिएट फॉर एक्सपेंस। इनकम टैक्स इज अ प्रोविजन अगेंस्ट प्रॉफिट एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट्स। क्या होना चाहिए इनकम टैक्स? इनकम टैक्स अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। वैसे तो टैक्स एक्सपेंस होता है कस्टमर के लिए। भाई ये जो एक्सपेंस तो हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंस होता है, लेकिन एक्सपेंस होता नहीं है ना। अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा, फिर हम लोग क्या सारे एक्सपेंसेस माइनस कर होंगे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं। ठीक है, फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको हम क्या करते हैं, हम लोग अलग जगह बांट रहे हैं, अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं प्रॉफिट की कि कौन सा अमाउंट किसको देना है। तो ये क्या चीज कहलाएगी, प्रोविजन अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि एक्सपेंस नहीं है ये, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है। फिर उसके बाद 5 पे आते हैं, द एक्सपेंडिचर और द लॉस दैट वाज अलाउड इट एज डिडक्शन if subsequently received is included in the income of the heir।
the expenditure or the loss that are allowed it The expenditure or the loss that are allowed it as a deduction if subsequently received is included in the income of the year in which it was allowed it as expense, in which it was received या following the year of receipt या none of these. इसका पता नहीं मुझे। हमें 2018 में क्या हुआ, एक बैड डेट जो है मुझे अलाउ हुआ कि आप यानी इस पे आप क्या करो, एक्सपेंस माइनस कर लो, दैट्स 100 रुपीज से या 100 रुपीज से। 2019 में पता चला कि यार वो उस बंदे के पास पैसे आ गए, उसका ईमान जाग गया, उसने क्या करा, पैसे वापस कर दिए, क्या मैं उसको इनकम ट्रीट करूं? वो फिर तब होगी जब रिसीव होंगे भी। रिसीव्ड होगा, ठीक है। तो उसके बाद कंपनी इज अलाउड इट डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, इंटेंजिबल प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर या ऑल ऑफ दीज। A company is allowed a deduction on account of depreciation for, तो डेप्रिसिएशन किस पे होगी, डेप्रिशिएबल एसेट से ही होती है, ना कि किसी और चीज। कैश डिस्काउंट रिसीव इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज एंड नॉन ऑफ दीस। नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। कैश डिस्काउंट जो जाएगा, कहाँ जाएगा, वो जाएगा इसके अंदर, बिजनेस का। फिर हमारे पास है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी टैक्सेबल अंडर एफटीआर, एनटीआर, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ऑल ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी। तो बिजनेस के अंदर कुछ इनकम ऐसी होती है जो एफटीआर में टैक्स होती है, कुछ ऐसी होती है एनटीआर में टैक्स होती है, तो कौन सा ई, एफटीआर भी और एनटीआर भी। फिर उसके बाद है 8वें का, एक बार चेक कर लो कहीं सी भी हो सकता है वैसे, हाँ गया बात भैया। 8 का है ई, ई सही लग रहा है। फिर लिखा हुआ है एनी इनकम रिसीव बाय द लेसर इन कनेक्शन विद द लीज इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या नन ऑफ दीज। इनकम रिसीव बाय द लेसर ऑफ प्रॉपर्टी, द लीज, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में पक्की बात है हाँ हाँ प्रॉपर्टी, हाँ। भाई, दोबारा देखो कहाँ प्रॉपर्टी में कब पढ़ा हमने। एक मिनट, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, वो अदर सोर्सेज में, लीज वाला अदर सोर्सेज में आता है। लीज होता है लेकिन वो सब लीज की बात कर रहा है वो अदर सोर्सेज में। यहाँ लेसर जो पैसे कमा रहा है, लेसर मतलब जो देने वाला बंदा है, जो पैसे कमाने के जरिए, तो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, ये हमने यहाँ पढ़ा है, ठीक है भाई। उसके बाद फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्राइजेस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस दोनों चीजों को बोलते हैं, ए को भी बी को भी, तो मींस सी ऑप्शन क्या आपके लिए करेक्ट आंसर। A person is required to deduct tax at source where applicable in respect of against payment, salary, rent, dividend, all of these या A to C। सैलरी तो नहीं होगा। एक मिनट, पर्सन। यार सब पे जो है ना वो उस पे हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। all of the all of these, all of these भी बोल सकते हो या E भी बोल सकते हो। तो सैलरी पे भी डिडक्ट है, रेंट पे भी, डिविडेंड पे भी। Cash is allowed it as deduction against the income of business, accounting depreciation, tax depreciation, both या none of these। टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास 13 पे आता है कि एनी पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉइज एज डैश विल बी अलाउड इट एज डिडक्शन टू द एम्प्लॉयर।
Any payment made to the employee as dash will be allowed it as a deduction to the employer. ब्रोकरेज कमीशन सैलरी वो सब चीजें क्या हो सकती है, माइनस हो सकती हैं सैलरी अपना एक्सपेंसेस के तौर पे, तो ऑल ऑफ दीज। सैलरी में तो डिडक्शन का नहीं था ना, या था? वो बोल रहा है कि हम लोग बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय क्या क्या चीजें माइनस कर सकता है के तौर पे, तो वो जो सैलरी आपको दे रहा है वो हम्म, वो जो एक्सपेंसेस का सही। है ना। हम्म। क्या सिंगल ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग देश आई अलाउड इट एज डिडक्शन अगेंस्ट द बिजनेस इनकम, सिंगल ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग देश। ये कितना था? ये 50,000 तो नहीं था, बट यहाँ पे नहीं। इसका नहीं पता मुझे। मैंने शायद कहीं भी 50,000 पढ़ा था, बट वो तो दूसरे में था। क्या कम था, 10,000 या 15,000 होना चाहिए, 15 मुझे लग रहा है, 14 का सी लिखा हुआ है, 10,000 10,000। या मुझे 15,000 लग रहा है, पता नहीं क्यों। हम जाओ 20th वाले सेक्शन में। हाँ ये सेक्शन बहुत ऊपर चल रहा है। पेमेंट पता नहीं कहाँ पड़ा था मुझे। यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि any expenditure for a transaction paid or payable against a single account had in aggregate exceed 200,000 250,000 made other than the cross check drawn by a bank or other bank crossed by the institution showing that the provision of online payment of the account business account and the expenditure not exceeding 25,000 rupees. Acha, this clause shall not apply in the case of expenditure not exceeding 25,000 rupees, expenditure on account of utility, freight charges, traveling, postage, payment of taxes, fine the establishment, and any payment, any salary paid or payable exceeding 25,000 per month, other than the by cross check or direct defendant, directly provision पर क्या कैसी जा रही है, इसी सेक्शन में लिखा हुआ है लेकिन चलो मैं इसको देख के बताता हूँ। इसका भी जो इसमें निशान लगा हुआ है वो लगा लेते हैं, साइन का, और यहाँ हम क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो है हमारे पास कि इनकम टैक्स इज अलाउड एज रिडक्शन अगेंस्ट बिजनेस इनकम इन द एयर।
in which the income is earned in the following year not allowed it या none of these. Income tax is allowed as deduction. कब अलाउ करता है इनकम? जिस साल में इनकम कमाई जाए उसी साल में माइनस अलाउ करेगा. नहीं, वो कुछ और बोल रहा है. इनकम टैक्स इज अलाउड इट एज डिडक्शन अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम बिजनेस. अच्छा, बिजनेस से इनकम, जो इनकम आ रही है बिजनेस से, उसको कब एक्सपेंस माइनस करने को, माइनस के तौर पे अलाउ करेगा? तो अलाउ करता ही नहीं है. फिर appropriation of the common expenditure is necessary when the income is derived from dash of the class of income 1, 2, 3 or more than 1. Appropriation of the income common expenditure. हाँ, तो मतलब कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो 3-4 जगह पे इसके हेड जा रहे हैं, तो उसको क्या करना होता है? पोर्शन, वो अपोर्शनमेंट करना होता है. तो मोर देन वन हेड, एक से ज्यादा कोई. more than one. ठीक है. If a liability in respect of any expenditure, an expenditure allowed it as deduction is not paid within dash. If a liability in respect of expense allowed it as deduction is not paid within dash year, it will be treated as income in the year on expiry of said dash. कितने टाइम के अंदर पे नहीं करे तो कोई भी एक्सपेंस अगर 1 year. हम्म 1 year टाइम इनकम का 1 year होता है ना. नहीं, 1 ईयर नहीं देगा ये देगा, दादा देगा. If a liability in respect of expense allowed it as deduction is not paid 3 years, it will be treated as income in the year of expiry of the first 3 years. मीन चौथे साल में क्या बन जाएगी? इनकम ट्रीट हो जाएगी, जो आपने 3 साल तक करते नहीं की. उसके बाद in case the asset is not owned by the lesser, the amount received in connection with the lease is taxable under income from property, business, capital. Business. Business. In case the asset is not owned by the lesser amount. The amount of deduction allowed it on account of bad debt may be dash to the trade debtors. Higher, less, equal, B and C. The amount of deduction allowed on account of bad debts may be less to trade debtors. Less or equal, B or C. D. An amalgamation company is allowed it a deduction on account of legal expense, selling expense, management expense. None of these are A to C. AC. A, C. Where a person has been allowed it a deduction in respect of trading liability, then the benefit from such liability shall be chargeable to tax under income from business. The sources, none of these. A person has a deduction in respect of trading liability, then the benefit of from such liability shall. None of these. None of these. None of these की ये स्पेकुलेशन में शायद आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है. Where a person has been allowed a deduction in respect of trading liability, then the said payment that the benefit from such liability shall be chargeable to tax under income from business unit 21 का होता है A. Business. उसके बाद नीचे हम आते हैं. Any expenditure incurred on the training of any Pakistani in connection with a scheme especially approved by the board purpose of business is dash. Deductible, not deductible. Deductible. Any expenditure incurred on training of any Pakistani in connection with the scheme especially approved by the board, deductible. Deductible. Expenditure incurred on the rental of a building for the scientific research Cent. outside the Pakistan are allowable expenditure under IBF, other sources, yeah, no, not allowed it. The A.
देखो लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द रेंटल ऑफ बिल्डिंग फॉर द साइंटिफिक रिसर्च आउटसाइड। हाँ ये तो है ना, अलाउड है ना, ये सेक्शन था तो सही ऐसा कुछ साइंटिफिक वगैरह का। जो रेंटल पे कर रहे हो आउटसाइड पाकिस्तान के वो अलाउ है आपको डिडक्शन माइनस करना। हाँ यार मुझे अलाउड लग रहा है, बट देखो, सी नॉट अलाउड। आउटसाइड पाकिस्तान नहीं होगा, विद इन द पाकिस्तान हुआ तो अलाउड होगा फिर। लेकिन पाकिस्तान में वो भी शायद अलाउ है, वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही आएगा। मतलब वो इन्हें दोबारा से पढ़ लो, इसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द रेंटल ऑफ बिल्डिंग फॉर द साइंटिफिक रिसर्च आउटसाइड द पाकिस्तान आर नॉट अलाउड इट। ठीक है। If rental the lease rental has been paid to Desh, then it shall be the given allotted expenditure to the taxpayer. Schedule Bank, Madarba, both of them. मुदारबा। If the lease rental has been paid to the Schedule Bank and Madarba, then it shall be allotted expenditure to the taxpayer. बोथ। If the lease has been paid Schedule Bank and Madarba, it shall be allotted as deduction. Dash value of any benefit or perquisites arising from the past, present, or prospective relationship is chargeable under the head income. Other none of these. None of these value or benefit or purpose arising from the past, present। ये कहना क्या चाह रहे हैं वैसे? मतलब कोई भी बिजनेस जो वैल्यू इनकम बिजनेस से जो हेड करता है बेनिफिट वगैरह प्राइवेट ये वो नहीं जाएगा, बिजनेस में जाएगा। जैसे ये एम्प्लॉयमेंट की रिलेशनशिप की डेफिनेशन है। हम्म, द फंक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग of financial security by the dealer is देखिए इसका। called jobbing, arbitrage, and both. आर्बिट्रेज। Arbitrage पक्की बात है। आर्बिट्रेज पढ़ा तो, जॉबिंग क्या होता है? जॉबिंग का तो पता भी नहीं है। Arbitrage क्या होता है मुझे बताना, मुझे नहीं पता। नहीं मुझे नहीं पता ना, मैंने वही तो कह रहा हूँ, मैंने शायद पढ़ा है ये वर्ड उसमें, सेक्शन में, अच्छा। तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। देख लो फिर भी। इसका भी 26 का क्या है? है। बी है। The function of buying and selling of financial securities by the dealer is called arbitrage. Okay. बाइंग सेलिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बाय डिजिटल चार्जेस, इंश्योरेंस। By the dealer भी याद करना है। Arbitrage. Okay, number 27, the repair charges and the insurance premium of any asset used for the business and the private purpose are dash under the head income from business. Allowed it, not allowed it, they are professionally allowed it. अलाउड इट। Allowed it. हाँ। Repair charges and the insurance premium of any asset used by the business and the private purpose. भाईजान दोनों देखो जरा, बिजनेस में यूज किया हो, यस। यूज किया हो, हम्म, तो वो अलाउ तो है लेकिन प्रोपोर्शनली अलाउ है ना। हम्म, उसके बाद provision and P&L appropriation item are dash expense allowed it, not allowed it, manufacturing and factory। ये पील क्या है? वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब एसओसीआई, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर। तो वो अलाउड इट प्रोविजन के तौर पे तो अलाउ नहीं होते, नॉट अलाउड इट। फिर उसने बोला हमें
which of the following expense is not admissible? Provision for bad debt, penalty Penalty. is not Provisions for A or C. A and C. पक्की बात है. बेड रेट से तो अलाउ होते हैं ना. Bad debts allowed. Depreciation is allowed it as per account, tax, estimates and not allowed it. अकाउंट्स क्या हो गया? Depreciation टैक्स होता allowed. है. एस्टिमेट होता है ना. नहीं नहीं, रेट बताया मैं, estimates क्या होगा, कहाँ से होगा भाई? वो बोला है किसके लिहाज से अलाउड होता है, टैक्स के लिहाज से, अकाउंट्स के लिहाज से. हम्म, तो टैक्स के लिहाज से अलाउड होता है. हम्म. 31 पे होते हैं. The which of the following are added as state deduction? State deduction. Donation to the institute under 61. Donation Donation. to institution. Donation to the institution is specified in the clause 61. C. Clause 61. उसके बाद 32 पे हम आते हैं. In an AOP, the members are allowed it only to receive salary, commission, profit on debt in none of these. सैलरी कमीशन. ऑल सैलरी तो होता है, कमीशन भी होता है. नन ऑफ दीज तो नहीं. वैसे है तो सही, सैलरी पे होता है. दोबारा पढ़ लेते हैं. मेंबर्स. An AOP members are allowed it only to receive. यार आज टाइमर आ गया 2 बंदों में. तो ये सैलरी है फिर. सैलरी है. If an AOP member are हम्म. only to receive dash salary, commission, profit on debt, none of these. और AOP member allowed it. क्या allow है उनको to receive? क्या receive करना है? Salary, commission, profit on debt. लग तो तीनों रहे हैं वैसे, बट यार आई थिंक तीनों ही नहीं होंगे. तीनों ही नहीं होंगे. फिर क्या मिलता है उनको? उनको प्रॉफिट का शेयर मिलता है. प्रॉफिट ऑन डेप्ट. नहीं नहीं, प्रॉफिट ऑन डेट नहीं. प्रॉफिट ऑन डेट तो मतलब होता है कि आपने किसी को उधार की चीज दी है, या किसी ने, आपने किसी को कोई उधार दिया हुआ कोई चीज तब. यार ये मेरे ख्याल से दोनों चीज होगा. 32 का डी. आपने 5 5 बार टैक्स से लास्ट पढ़े हैं, याद होगा आपको. स्टैंड लिखो, सब बेइज्जती करने की जरूरत नहीं. हमारे तो हवाई नहीं. असल में कहता हूँ क्या होता है, अगर लेट से आपका जो है, डी है. हाँ डी है. 32D. आपका लेट से एओपी की इनकम आई कोई 1 लाख रुपए. आपने इस पे टैक्स पे किया फॉर एग्जाम्पल कोई 20,000 का. ये बचे कितने? 80,000 रुपए. अब 80,000 जाएंगे पार्टनर्स वगैरह में. तो पार्टनर्स में की जगह जा रहा होगा, लेट से पार्टनर है हमारे पास 2, ए एंड बी. टोटल अमाउंट कितना है? 80,000 रुपए. आप पहले गिनवा दो कि लेट से पार्टनर ए ने क्या ली थी सैलरी, प्रॉफिट में से एलोकेट होगा. और इनका दोनों का रेशियो ना वो 50-50% है. तो इसने लेट से 10,000 इसने सैलरी ली और 5,000 रुपये इसने सैलरी ली. तो टोटल कितनी सैलरी चली गई? 15,000 रुपये सैलरी चली गई. उसके बाद इसने कोई कमीशन चार्ज कर लिया, तो इसने लेट से कमीशन चार्ज किया कोई 5,000 का, इसने चार्ज कर लिया कोई 20,000 का. ये कमीशन पे काम करता था, इसको कमीशन मिल गया 20,000. टोटल कितने हो गए? 25,000 रुपये हो गए. कोई प्रॉफिट ऑन डेट वगैरह थी वो भी इन लोगों को मिल गई. बाकी जो अमाउंट बचेगा 80,000 में से, अगर ये 25 और 30 थी, 40 बचे, और 40 का बकाया ऐसा क्या कर दो, आपस में बांट दो इनको. 20,000 रुपये इसके पास आ गए और 20,000 रुपये इसके पास हो गए. तो इस तरह क्या होगा? प्रॉफिट शेयर हो जाएगा आपस में. Got it? सही. तो ये क्या होगा? दोनों 30.
उसके बाद फिर हमारे हैं डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज पर द डे शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो डेप्रिसिएशन के रेट जो है आई थिंक सो कहाँ लिखे हुए हैं, थर्ड में लिखे हुए हैं, फोर्थ में लिखे हुए हैं, सेकंड में लिखे हुए हैं। सेकंड शेड्यूल तो मेरे ख्याल से रिबेट्स वगैरह का है आई थिंक सो। कौन से MCQ है? 33, 33 का क्या बोला इसने आपको, 33 का बोला है सी, सी बोले तो थर्ड। तो रिबेट्स के रेट कहाँ लिखे हुए हैं, रिबेट्स के रेट लिखे हुए हैं थर्ड शेड्यूल के अंदर, डेप्रिसिएशन के रेट सॉरी। Expense other than the utility, postage, and the freight must be paid through the cross check where any item exceeds 10,000, 8,000, 5,000, 6,000। ये फिर 10,000 बोल रहा है, तो भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ 10,000 बोल रहा है। फिर any expenditure is admissible if the same is wholly and exclusively dash for business, personal use, for personal expenses of member in case of AOP or the company, or all of these. Any expenditure not if the same है wholly exclusively for the business or personal use, या all of these, या AOP or all of these, क्या होगा, कौन सा एक्सपेंस माइनस होना चाहिए, होली और एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा हूँ, ना कि फालतू पर्सनल यूज के लिए। उसके बाद वेयर द बैड डेट्स आर रिकवर्ड, where the bad debts are recovered from the amount not allowed it earlier, the same would be the bad debt are recovered from the amount not, अच्छा ऐसा अमाउंट बैड डेट जो रिकवर हो गया है लेकिन द अमाउंट नॉट अलाउड इट अर्लियर, उसको अलाउ ही नहीं किया था, मतलब माइनस करना अलाउ ही नहीं था, तो इंक्लूड इन द टैक्सेबल इनकम, इग्नोर, रिजर्व फ्रॉम द अकाउंटिंग प्रॉफिट, ऑल ऑफ दिस, क्या करेंगे इसका, इग्नोर्ड, इग्नोर करेंगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर नहीं था तो हमने पहले कुछ चेंजेस भी नहीं किए होंगे। Ignore the where bad debts are recovered from the amount not allowed it earlier, then the same would be 36 का सी बोल रहा है यार ये, रिवर्स फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये बोल रहा है रिवर्स, ये बोल रहा है आंसर बोल रहा है मतलब रिवर्स फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो ये शायद ये इस नियत से सोच रहा है कि यार ये जो अलाउ करना ना करना किसके हाथ में, टैक्स के हाथ में, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर तो ये माइनस हुआ होगा ना, तो वहां से बोला रिवर्स बैक कर दो, ये भी अच्छा है। उसके बाद एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द बैंकिंग कंपनी और द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी out of profit on that is taxable under the head income from business, salary, property, profit। बिजनेस। उसके बाद expense on entertainment, expense on entertainment of the foreign customers and suppliers are dash admissible, not admissible, both A and B, and none of these। Expense on income foreign customers and suppliers are एडमिसिबल, एडमिसिबल। any expenditure unless otherwise stated under a single head account exceeding 50,000 rupees admissible if the payment is made through the cash, cross check, bearer check, या all of these। ऑल ऑफ अबव, की बात है, क्योंकि 50,000 लिमिट है ना हैंड कैश की। बाकी तो इसके ज्यादा जो होगी वो हमें चेक के थ्रू या फिर वैसे करेंगे। एक सेकंड आवाज नहीं आ तो रही, उसे शोर हो रहा है बहुत।
हाँ, आप बोलना क्या बोल रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ कि 50,000 लिमिट थी कि आप कैश किसी को दें तो 50,000 तक दे सकते हैं। इससे ज़्यादा लिमिट हुई तो आपको बैंकिंग चैनल यूज़ करना पड़ेगा या फिर चेक के थ्रू। तो इसमें चेक वाला ऑप्शन भी है और पेयर चेक भी, और फिक्स 50,000 लिखा है। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव होगा। पापा क्या बोल रहा है? ये वो लिखा हुआ है सिंगल हेड अकाउंट एक्सीडिंग 50,000 रुपये, 50,000 से ऊपर की बात कर रहा है। 50,000 फिर चेक होगा। ठीक है, क्रॉस चेक। हम्म, क्रॉस चेक। फॉर द टैक्स पेमेंट, फॉर द टैक्स पेमेंट business not does not include, for tax purpose business does not include employment, trading, manufacturing, services। क्या चीज नहीं होती? एम्प्लॉयमेंट। ट्रेडिंग। तो ये बिजनेस में ट्रेडिंग तो होती है, और क्या होती है? बिजनेस में वो तो अलग सेक्शन था ना। बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट भी तो होती है। क्या होती है बिजनेस एम्प्लॉयमेंट? आप किसी गुलाम को ही हो। पता नहीं, किस नजरिए से पूछ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। मालिक के नजरिए से पूछ रहा है। भाई अगर आप मालिक हो तो आप क्या हम्म। एम्प्लॉयर हो? आप पहले चलो एम्प्लॉयर तो, लेकिन आप क्या, आपका बिजनेस है किस काम के लिए? ट्रेडिंग पर्पज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए? वो पर्पज पूछ रहा है। हाँ 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 हाँ, सही। उसके बाद फिर है हमारे पास, फिर कि इनकम फ्रॉम द स्पेकुलेशन इज केप्ट सेपरेटली फ्रॉम द डैश इनकम फ्रॉम। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। नॉन बिजनेस। स्पेकुलेशन, बिल्कुल।